अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ। मुहर्रम शरीफ का महीना है। इस महीने में हमारे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। इस महीने में उनकी कुर्बानियों के सदक़े आज हम लोग जी रहे हैं, आज हम लोग फिर रहे हैं। 10-9 कोशिश कीजिएगा कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद दुआ कीजिए सबके हक़ में, अल्लाह पाक हम पर अपनी मेहरबानियाँ और रहमतें नाज़िल फरमाते रहें। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं कि जी हम सर्फ़ में या डिटर्जेंट पाउडर या वॉशिंग पाउडर में हम पीएच जो है वो कैसे मेंटेन कर रख सकते हैं या किस तरह उसको बैलेंस किया जा सकता है। आज आपके सामने मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो यही है कि सर्फ़ में हम लोग पीएच कैसे बैलेंस करेंगे। तो हम सबसे पहले, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, वीडियो एंड तक आपको देखनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने करना क्या है और किस तरह इसको बैलेंस करना है, ठीक है जी। मैंने ये डिटर्जेंट बनाने का कुछ सामान रखा हुआ है अपने पास, और थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट भी बनाएंगे और उसका पीएच भी चेक करेंगे। एक आधा और डिटर्जेंट मैंने रखा हुआ है, उसका भी पीएच चेक करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको वैसे पीएच बराबर करने का, बैलेंस करने का बताया था। इस वीडियो में डिटर्जेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो जी हम पहले, सबसे पहले डिटर्जेंट बनाते हैं जी। बिस्मिल्लाह। ये सोडा ऐश है जी, सोडा ऐश लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है जी। ये 2 चम्मच सोडा ऐश ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हम यूजली मोस्टली जो है वो नमक इस्तेमाल होता है। नमक इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमारी जो कास्ट है वो भी बराबर आ जाए और सफाई सुई भी हो जाए, ठीक है जी। जितना हमने सोडा ऐश डाला है उतना ही हम इसमें नमक डाल लेते हैं। ये नमक इसलिए इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो हम लोग चेक कर सकें कि कितनी होगी और इसको हमने कैसे सेट करना है, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। इसमें हम अब थोड़ा सा डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया हमने। हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अपना वो जो है अच्छी तरह मिक्स मुक्स हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा बाउल में, मेरा ख्याल है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और नमक है और सोडा ऐश है। बगैर तोले शोले मैंने इसको डाला है, ये 2-2 चम्मच, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोडा ऐश हम लोग और डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पाउडर नुमा शक्ल इसकी बन जाए। और इसी में हम लोग यूटी डालते हैं जी। ये यूटी पाउडर है, थोड़ा सा हम यूटी पाउडर इसमें डाल लेते हैं ताकि हम इसको एक मुकम्मल शक्ल दे सकें, ठीक है जी। थोड़ी सी टीएसपी डालते हैं, थोड़ी सी हमने टीएसपी डाल ली। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुकम्मल प्रॉपर ये मिक्स नहीं होगा, हमारा जो पीएच है, पीएच वैल्यू जो है वो पूरी नहीं निकलेगी। जब मुकम्मल ये मिक्स हो जाएगा तो पीएच वैल्यू हमारी पूरी निकल आएगी। तो पीएच वैल्यू पूरी निकल आएगी तो इसके बाद इसको हमने मिक्स अच्छे से करना है, ठीक है जी। ये दाने शाने, ये वो जो भी है, वो दाने शाने दरअसल सल्फ्यूरिक और बाकी चीज़ों से हैं, उनको मिक्स इसलिए करना है ताकि इसकी सारी जो है मिक्सिंग अच्छी तरह हो जाए और इसका ज़रा जो है वो एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो फिर ही हमारी पीएच वैल्यू इसकी निकलेगी, सही जो निकलेगी। वैसे तो निकल आएगी लेकिन सही जो निकलेगी वो पीएच वैल्यू, जब तक मुकम्मल प्रॉपर मिक्स नहीं होगा पीएच वैल्यू नहीं निकलेगी। अच्छा जी, अब ये 4S4 हमने थोड़ा सा इसमें डालना है,
4S4 हमने डाल लिया है इसमें, ठीक है। अब ये 4S4 सुपर है, कास्टर क्ले, ये वो जो भी था वो हमने जो डालते हैं वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं 4S4 सुपर ही यूज़ करता हूँ, बाकी ना कोई फोमिंग एजेंट कोई भी नहीं यूज़ करता और ना ही कास्टिक क्ले यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ 4S4 इस्तेमाल करता हूँ, जिससे हमारी फोमिंग बेहतरीन रहती है, सफाई भी बेहतरीन रहती है और झाग शाग भी बेहतरीन होती है। ये जी हमारा डिटर्जेंट तकरीबन तैयार हो गया। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, ठीक है जी। चेक हमने इसको किस तरह करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। ये गिलास है मेरे पास, इसमें हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है जी। इसमें इतना पानी लिया। सबसे पहले ये जो बाहर से हमने आज सरफ मंगाया है उसको चेक करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, pH कितना है। ये जी हमने वो सरफ लिया, इतना हम इसमें डाल लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये दूसरे गिलास में फिर मैं पानी लेता हूँ, इसमें हमने पानी लिया, ठीक है जी। इसमें पानी लेने के बाद इसमें हम अपना जो डिटर्जेंट अभी बनाया है वो डाल लेते हैं उसी मिकदार में। हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको भी मिक्स कर लिया, हमने इसको भी मिक्स कर लिया। अब हमने pH इसका चेक करना है। ये स्ट्रिप्स है मेरे पास, ये देखें स्ट्रिप्स हैं, इस पर 1 से 14 तक नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। हम एक स्ट्रिप लेते हैं, उसको काटते हैं। हम जो बाहर से सरफ लिया था उसमें इसको डिप करते हैं। डिप करने के बाद ये कैमरा बेटा ज़रा पास लेके आए। इसकी pH वैल्यू है जी 11। ये pH वैल्यू इसकी 11 है। जो बाहर से हमने डिटर्जेंट लिया था उसकी pH वैल्यू 11 है, ठीक है जी। इसी तरह अब दूसरा हम लोग लेते हैं जो हमने अभी बनाया है, उसकी हम pH वैल्यू चेक करते हैं। ये देखें, लेके आए बेटा, ये इसकी pH वैल्यू है 10 भी ठीक है, लेकिन हमने इसको अब बैलेंस करना है कि जी ये 7-8 तक आ जाए। और 7-8 तक किस तरह आएगी, ये मैंने लिया है जनाब वही डिटर्जेंट जो पहले बनाया था, इसमें हम लोग सोडा ऐश और डालते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपने। इसमें आप सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी भी डाल के इसको आप pH वैल्यू सेट कर सकते हैं। मेरा चम्मच भी टूट गया जी, मठा सा चम्मच था। चले, अच्छा जी, इसका हम लोग अब तीसरे गिलास में हम पानी लेते हैं। अच्छा जी, तीसरे गिलास में हम पानी लेते हैं। हमने इसमें सोडा ऐड किया था थोड़ा सा, ताकि इसकी वैल्यू चेक कर सकें। ये पानी ले लिया हमने इसमें, ठीक है जी। इसमें अब हम थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं। डिटर्जेंट पाउडर डाल के हमने इसको मिक्स किया। तो मिक्स करने के साथ हमने एक स्ट्रिप ली है, इसको डिप किया। डिप करके हम देखते हैं, वैल्यू देखते हैं इसकी जी। ये देखिए, ये 10 है, अभी भी ये 10 है। इसको अभी हमने सेट करना है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड और डालते हैं, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने, डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर मिक्स करने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है जी। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के साथ हम इस गिलास को थोड़ा सा धो के इसमें दोबारा पानी लेते हैं जी। पानी ले के हम इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे जी कि क्या है, फिर आपको बताएंगे। ये हमने जान नहीं छोड़नी इसकी जब तक इसने
बैलेंस नहीं होना। ठीक है जी, जिधर बैलेंस हो जाए उधर आपका फार्मूला सेट हो जाता है। ठीक है, जब बैलेंस हो जाता है, ये देखें जी, आ जाएंगे, ये आ गया जी 8 पे। ठीक है जी, 8 पे हमारा आ गया है। अब इसको हम दोबारा अगर थोड़ी सी और कोशिश करें, थोड़ा सा सल्फ्यूनिक हम और डालते हैं। ठीक है जी, हल्का सा सल्फ्यूनिक हमने और डाला, डालने के बाद हल्का सा सोडा ऐश हमने और डाला। ठीक है जी, अब इसको हम दोबारा मिक्स करते हैं। जैसे जैसे हम, शर्त ये है कि आपका मिक्सर जो है वो मिक्स अच्छा करता हो। जब आप मिक्स अच्छा करेंगे इसको, तो इसकी वैल्यू भी अच्छी निकलेगी। जब इसकी वैल्यू निकल आएगी तो पीएच इसका बराबर हो जाएगा। जब इसका पीएच बराबर होगा तो आपका डिटर्जेंट अल्हम्दुलिल्लाह सब डिटर्जेंट से अच्छा होगा। ठीक है जी, मैंने अभी जो बाहर से मंगाया है डिटर्जेंट पाउडर, उसका पीएच 10-11 निकला था। फिर हमने बनाया, उसका पीएच 10-11 निकला। इसको हम धो लेते हैं गिलास को। धोने के बाद इसमें हम पानी लेते हैं। ठीक है जी, पानी लेके हम दोबारा इसमें अपना डिटर्जेंट जो हमने बनाया है वो डालते हैं। अब इसको हम मिक्स करते हैं। ठीक है जी, मिक्स कर लिया। अब हम इसकी पीएच चेक करते हैं कि इसकी पीएच क्या निकलेगी। ये देखें, ये 7 और 8 के दरमियान है इसकी पीएच। ये स्ट्रिप ज़रा सूख जाएगी तो मुकम्मल नज़र आएगा। ये देखें, 7 और 8 के दरमियान पीएच है। ये बेहतरीन पीएच है हमारी, जो हमने हाथ से बनाई है। ये तरीका होता है जी पीएच बैलेंस करने का डिटर्जेंट पाउडर में। जितने दोस्तों ने मुझे कॉल्स की थी, जितने दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए थे, जितने दोस्तों ने मुझे कहा था कि जी आप हमें बताएं कि पीएच किस तरह डिटर्जेंट पाउडर में बैलेंस की जा सकती है, आज मैंने वो तरीका आपके साथ शेयर किया है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे भाई काम कर लें, कुछ कर लें, पीएच को चेक कर लें। ठीक है, और जब पीएच आपकी बराबर हो जाए या 10 तक आपकी पीएच है तो बेहतरीन है, 7-8 के दरमियान है तो वंडरफुल है, 10 तक है तो बेहतरीन है। 10 का जो मैंने पीएच बताया है वो मैं डिटर्जेंट का नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका 10 से 11 पीएच है। मल्टीनेशनल कंपनी है, 10 से 11 उसका पीएच है। चल रहा है, चला रहे हैं लोग, कपड़े भी धो रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, हमारा जो अस्करी था उसका उस दिन पीएच 7 निकला था। आज जो हमने ये बनाया है आपके सामने, जो एक टोटका रखा है, इसका पीएच शुरू में हमारा 10 था। फिर हमने इसको बैलेंस किया, इसको हम 7 और 8 के दरमियान ले आए हैं। इसी तरह जब आप इसको करते रहेंगे ये और नीचे आता रहेगा। 7 से लेके 10 तक पीएच वैल्यू जो है बेहतरीन है। इस पे आप डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ये कपड़ों को ख़राब करेगा, ना हाथों को ख़राब करेगा, ना किसी और चीज़ को ख़राब करेगा। दोस्तों, आखिर में ये मैं कहता होता हूँ कि मेरे भाइयों, हमने काम करना है, अपने लिए करना है, अपने दोस्तों के लिए ये करना है, अपने घर वालों के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने मुल्क के लिए करना है। हम जब ये सोचेंगे ना जी कि हमने अपने मुल्क के लिए करना है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकत देंगे। और इसके साथ साथ ये मैं बताता चलूँ कि हमने क्लासेस शुरू करनी हैं। ठीक है जी, पहली क्लास इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 मुहर्रम के बाद होगी। जिस साहब ने आके सीखना हो, पहली क्लास डिटर्जेंट के बारे में होगी और मुकम्मल तफसील के साथ होगी। ठीक है, एक क्लास में 10 चीज़ें नहीं होंगी, एक क्लास में एक चीज़ होगी, दूसरी क्लास जो होगी उसमें दूसरी चीज़ होगी, तीसरी क्लास में तीसरी, इसी तरह बारी बारी हम सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जिसने क्लास में हिस्सा लेना हो वो रब्ता कर सकता है, नंबर मैं छोड़ दिया करता हूँ,
रब्ता कर सकता है और अपना नाम लिखा सकते हैं। जब ना जिसका नाम लिखा जाएगा वही क्लास अटेंड कर सकेंगे। हमारे पास इस वक्त जो सीट्स हैं वो बहुत महदूद हैं। टोटल 20 सीट्स हैं जिसमें से 7 हो चुकी हैं, बाकी 13 सीट्स हैं। अगर किसी ने क्लास लेनी हो तो वो रब्ता कर सकता है और आ सकता है, हमारे पास अपना नाम लिखा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।